और देखिए, पहली बार ईरान ने माना है कि अमेरिका के हमले न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाने वाले थे फोर्दो में, लेकिन तेजी से काम जारी है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। न्यूक्लियर साइट पर तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। साइट पर नई सड़क बनकर तैयार है, बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन ट्रक भी मौजूद है। अब एंट्री गेट को बनाने का काम चल रहा है। हमले के बाद तबाह हुआ था फोर्दो, ये दावा अमेरिका ने तो किया था, लेकिन ईरान ने इसे माना नहीं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या ईरान को यह लग रहा है कि आज मान गए तो खतरा तो बरकरार रहेगा? अमेरिका और इजराइल के खिलाफ परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर एक तरह का ईरान के अंदर वो डेटरेंस हासिल करना चाहता है क्या? वो डेटरेंस पावर हासिल करना चाहता है क्या ईरान, ताकि खतरे को हमेशा के लिए एलिमिनेट किया जा सके? देखिए, मेरा मानना है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की थी उसको सेटबैक जरूर लगा है, लेकिन साथ में आप ये चीज़ समझिए कि वो किस एक्सटेंट तक है। अमेरिका ने बोला कि उसके 1 से 2 साल न्यूक्लियर प्लान जो है पीछे चले गए हैं, ईरान कहता है कुछ महीने पीछे गए हैं। और मेरा मानना है कि देखिए, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी का बंकर गिरा देने से न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर प्लान को सबटाइज नहीं किया जा सकता है। मेन चीज़ है सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी, मेन चीज़ है यूरेनियम इनरिचमेंट। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी है तो आप कभी भी न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। आपके पास उसका संसाधन होने चाहिए, आपके पास वेयरविदॉल होना चाहिए। जो कॉस्मेटिक चीजें हैं, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें, वो कभी भी क्रिएट की जा सकती हैं। तो देखिए, अमेरिका ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया था जब उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे थे, सीनियर जनरल्स मारे थे, एक तरीके का सेटबैक दिया था IRGC को। तो पूरे तरीके से काबू करना चाह रहे थे ईरान के न्यूक्लियर प्लान को, जिसमें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। नहीं सर, लेकिन ये बताइए ना कि ईरान के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उसे अमेरिका की ये बात माननी पड़े कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे? अमेरिका तो भारत को भी नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर पावर बने। देखिए, अमेरिका किसी को नहीं चाहता कि वो न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन वो बेबस है इजराइल के सामने। इजराइल ने देखिए NPT नहीं साइन किया, लिहाजा IAEA का वहां कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, और इजराइल की क्या कैपेबिलिटी, उस पर अमेरिका हमेशा साइलेंट रहता है। लेकिन अमेरिका का वर्चस्व से देखिए मिडिल ईस्ट में बना रहे, इस वजह से वो चाहता है कि ईरान का कोई न्यूक्लियर प्लान आगे ना बढ़े। और साथ में जो सिक्योरिटी इशू इजराइल के हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट को वो लीडरशिप दे सकता है, मिडिल ईस्ट में एक उसको अपना से बना सकता है। क्योंकि तमाम प्रॉक्सीज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वो मार्जिनलाइज हुए लेकिन खत्म नहीं हुए। शायद उन प्रॉक्सीज की वजह से, न्यूक्लियर प्लान की वजह से, और एक पावर की तरह से वो उभर तो ईरान आगे बढ़कर कहीं मिडिल ईस्ट का एक तरह का खलीफा ना बन जाए, नेतृत्व ना करने लग जाए, ये भी एक डर है अमेरिका के मन में। क्योंकि अमेरिका तो खुद ही इस बात को मानता है कि अगर आयतुल्लाह खामेनी को हटाया गया, सत्ता परिवर्तन किया, तो ईरान में अराजकता फैलने का डर है। करुणा, ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए, जो हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर, इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोर्दो पर हमले की तुलना हिरोशिमा से कर दी है। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जैसा हमला किया, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हिरोशिमा जैसे हमले की वजह से सीज फायर हुआ। ट्रंप के बयान पर हिरोशिमा के मेयर का जवाब भी आया। परमाणु हमले का मतलब नहीं समझते हैं ट्रंप, यह मेयर की तरफ से बताया गया। और आप देखें, ट्रंप ने हिरोशिमा से की ईरान की हमले की तुलना जो फोर्डो पर किया गया, जहां पर सबसे ज्यादा यूरेनियम संवर्धन का जो काम है वो ईरान की तरफ से चल रहा था। ट्रंप ने क्या कहा, या आप जानिए। ईरान पर हिरोशिमा जैसा अटैक किया गया, हिरोशिमा जैसा हमला किया गया, और इसी के बाद सीज फायर हुआ। हिरोशिमा जैसे हमले से तबाही को रोका गया है। हिरोशिमा के मेयर का जवाब है, हिरोशिमा का दौरा करे डोनाल्ड ट्रंप, हिरोशिमा आकर परमाणु तबाही समझे। ट्रंप न्यूक्लियर हमले का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो इसके बाद कई सवाल उठते नजर आ रहे। संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए कि जब फोर्डो पर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, तब यह तक कहा गया, दावा किया गया कि यह सब कुछ बताकर किया गया और ईरान की तरफ से जो यूरेनियम है वो वहां से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन अब यह जो बयान सामने आया है, इसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या मंशा अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की यह थी कि फोर्डो में जो तबाही मचती, इसके बाद परमाणु हमले जैसी तबाही का सामना ईरान कर सकता था? देखिए करुणा, इसमें जिस तरीके के ट्रंप का जो बयानबाजी और इनका मेजरमेंट है, मुझे लगता है ये अपने दिमाग में और अपने मन में मेजर करके और इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। ये इतना गंभीर नहीं है कि हिरोशिमा से आपने ईरान का फोर्दो पे आपने अटैक किया और वो पूरा ख़त्म हो गया, आप तुलना करने। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, पहले भी कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप
जब ये फोर्दो पर अटैक हुआ था उस वक्त भी उन्होंने कहा था, देखिए जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हमने खत्म करवा दिया था अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला करके, वैसे ही इस बार फोर्दो पर हमला करवा के जंग रुकवा दी। लेकिन क्या जंग रुकी? क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप किया? नहीं किया। उसके दो कारण है, देखिए अलग अलग दलील है। पहली बात, ईरान का सीधा सीधा दलील है कि जो प्रोलिफरेशन जो रिजीम है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और उस पर एक कंट्री पे आप एक दूसरे नियम लगा रहे हैं, दूसरे कंट्री पे आप दूसरे नियम लगा रहे हैं। शैलेंद्र जी ने बिल्कुल कहा कि आप देखिए जिस तरीके से इजराइल पे कोई किसी तरीके के प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ईरान पे आप इस तरीके की निगरानी रख के उसके सारे प्रोग्राम्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है ईरान का, और जो क्यों इनमें संशय है पूरा इजराइल और अरब में और अमेरिका में कि कोई एक इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। और उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की वजह से जो एक डेफिसिट दिखाई दे रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर बम ये बना लेते हैं तो क्या ये जो इनके थियोक्रेट्स हैं उनके हाथ में रहेगा, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रॉक्सीज को, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह है या हुती है, इनके भी हाथ में अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई तो पूरे अरब वर्ल्ड में अच्छा संजय सर, एक बात बताइए, कहीं इस बयान के जरिए ये तो इंडिकेट नहीं किया, इशारा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब अगर ईरान की तरफ से हमला किया गया, अगर अब युद्ध होता है तो उसका जो हाल है वो हिरोशिमा नागासाकी जैसा होगा? देखिए मैं आपको बिल्कुल एक बार आपको देखिए क्यों विड्रॉ किया ट्रंप ने और इजराइल ने इमीडिएटली सीज फायर की तरफ बढ़ गए कि डर गया। जिस तरीके से इनके बेस कतर पे जिस तरीके से अटैक हुआ, डर हो गया। जिस तरीके से तबाही ईरान ने इजराइल में मचाई और इजराइल को लगा कि छोटा सा इजराइल है और 500 तो मिसाइल दागी है और 2500 और दाग दी तो पूरा इजराइल का खात्मा। देखिए ये डर है और दोबारा से मुझे लगता है अपने आप को जो अपना डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करके और दोबारा ये कोशिश करेंगे कि ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है, उसको पूरा तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो मंशा यही है कि सीज फायर के दौरान एक तरह की निर्णायक बढ़त हासिल की जाए और उसके बाद ईरान को तगड़ा करारा जवाब दिया जाए। प्लानिंग लगता है यही चल रही है और ईरान कहीं ना कहीं इस बात को समझ